लड़के चाहते हैं लड़कियों से सेक्स, दैट्स ऑल दे वांट। आई हैव सीन लाइव एग्जांपल्स ऑफ पीपल कि किस तरह वो अपनी जिंदगी ना इस चीज के पीछे बर्बाद करके रख देते हैं। पूरी जिंदगी लगी थी उनकी रेपुटेशन बनाने में, बट अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रखती है यार। और अगर तुम एक लड़की जो इस वीडियो को देख रही हो और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो तुम्हें लाइफ में ग्रो होता हुआ देखना चाहता है, या वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता है, नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। और ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ 18, 19, 20, 25 साल वाले लड़के ये सब चीजें कर रहे हैं। देयर आर पीपल अबव द एज ऑफ 40, 50 मैरिड हैं, बट स्टिल दे आर पेइंग टू प्रोस्टिट्यूट्स एंड हैविंग सेक्स। एंड लड़कियों, तुम्हें एक चीज समझनी होगी, 30 के बाद ना तुम्हारा डाउनफॉल आएगा तुम्हारी ब्यूटी का, ये रियलिटी है। इस चीज को एक्सेप्ट करो और अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए फॉर द राइट इंडिविजुअल इस चीज के ऊपर वर्क करो। और हर एक लड़का और लड़की ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन द वर्ल्ड आर सो मच ओवरली सेक्सुअल, जहां पे एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम्स एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट हैविंग सेक्स विद दिस गर्ल, दिस बॉय, दैट बॉय। दैट इज ऑल व्हाट दे हैव इन देयर माइंड। एंड उस चीज से ना सोसाइटी बहुत ही लेवल पे करप्ट हो चुकी है। First thing first, hello everyone and welcome to this video. If you are new to this channel, I would just want a subscription from your side, which is hit that subscribe button, because this will motivate me to make more such videos, because I can see that 90% of you have still not subscribed to this channel. और अगर तुम्हारा एक subscribe आ जाएगा, then you will watch the videos in this channel जो कि तुम्हारी लाइफ को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। एंड ये कोई बुलशिट एडवाइस नहीं होती है, दिस इज बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो what I am actually doing and implementing in my life, and I don't change my opinions like those influencers जिनको जब व्यूज चाहिए होते हैं तो कुछ बोलते हैं, जब डिफरेंट ऑडियंस से व्यूज चाहिए होते हैं तो कुछ बोलते हैं। We don't do that stuff over here. We just share real pieces of advices. The first thing over here is, लड़के जो है ना, जो तुम्हें रियलिटी बताना चाहता हूं मैं, लड़के चाहते हैं लड़कियों से सेक्स, दैट्स ऑल दे वांट। और अगर तुम एक लड़की जो इस वीडियो को देख रही हो और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो तुम्हें लाइफ में ग्रो होता हुआ देखना चाहता है, या वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता है, नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन अगर हैं, ये लोग तुम्हारी लाइफ में भी हैं, जिंदा हैं, बस यही तुम्हें प्यार करते हैं। उसके अलावा अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड भी है, लड़का बेस्ट फ्रेंड है, ऑल दे वांट इज दे जस्ट वांट टू हैव सेक्स विद यू, दैट्स द रियलिटी। अगर तुम्हें नहीं इस चीज की समझ आ रही है तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दैट इज द रियलिटी। और सेकेंड थिंग, अगर तुम इस सिचुएशन में हो, आई वांट सबसे पहले तुम इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ। फॉर द बॉयज, अगर तुम्हें लगता है कि तुम लाइफ में सिर्फ इस चीज को अपना मिशन और गोल बनाकर तुम लाइफ में कामयाब हो जाओगे, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे हार्मोन्स बहुत ही तेजी से दौड़ रहे हैं तुम्हारी बॉडी में। यू आर लुकिंग एट दिस गोल्स एंड यू जस्ट फीलिंग ठीक है, आई जस्ट वांट टू हैव फन एंड दिस दैट। बट तुमसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यार सेक्स इज समथिंग ना यार, जो इट शुड बी प्रिजर्व्ड। योर बॉडी इज समथिंग विच शुड बी प्रिजर्व्ड। एंड व्हाट आई मीन बाय प्रिजर्व इज कि यार नहीं इतनी लफंडरबाजी करो यार, ढंग से जिंदगी जियो, ढंग के रास्ते पे चलो, अपने गोल्स की तरफ फोकस्ड रहो, एंड ये गंदगी से बाहर निकलो, क्योंकि ये सिर्फ गंदगी है। अगर तुम बिफोर मैरिज इफ यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस स्टफ, ये गंदगी है। वेट फॉर द राइट पार्टनर एंड देन डू एज मच एज यू वांट टू, बट बिफोर दैट तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, प्लीज इस सब से बाहर निकलो यार। तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, आई हैव सीन इट यार, आई हैव सीन लाइव एग्जांपल्स ऑफ पीपल कि किस तरह वो अपनी जिंदगी ना इस चीज के पीछे बर्बाद करके रख देते हैं। पूरी जिंदगी लगी थी उनकी एक रेपुटेशन बनाने में, बट अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रखती है यार। और ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ 18, 19, 20, 25 साल वाले लड़के ये सब चीजें कर रहे हैं। देयर आर पीपल अबव द एज ऑफ 40, 50 मैरिड हैं, बट स्टिल दे आर पेइंग टू प्रोस्टिट्यूट्स एंड हैविंग सेक्स। दे आर हैविंग देयर वाइफ, बट स्टिल दे आर पेइंग टू प्रोस्टिट्यूट्स एंड हैविंग सेक्स। व्हाई? बिकॉज कोर में ही करप्शन है, कोर में ही करप्शन है। एंड तुम एक चीज समझ नहीं होगी, जो 40-50 साल के बुड्ढे जो ये काम कर रहे हैं, दे आर पेइंग नॉट टू some 40-year-old women. No, they just don't want to see that. वो तो उनकी वाइफ भी 40-45 की है। They are paying 20-year-old girls. And लड़कियों, तुम्हें एक चीज समझनी होगी, 30 के बाद ना तुम्हारा डाउनफॉल आएगा तुम्हारी ब्यूटी का, ये रियलिटी है। इस चीज को एक्सेप्ट करो और अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए फॉर द राइट इंडिविजुअल इस चीज के ऊपर वर्क करो और अपने गोल्स के ऊपर वर्क करो। लोगों को ना कोई भी शर्म हया नहीं रही है।
वो शर्म हया भूल चुके हैं, वो नहीं इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि इफ़ आई एम डूइंग समथिंग देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। मैं तुम्हें एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर तुम एक 18, 19, 20 साल जिस भी एज के तुम लड़के हो, इफ़ यू आर डूइंग इट टू समवन एल्स डॉटर ना, जस्ट थिंकिंग कि भाई एक दिन इससे 3-4 लड़कियां तुम पटा दे रहे हो, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, यू नो। देयर इज वन एग्जांपल व्हिच आई वांट टू गिव यू, यू नो, व्हिच आई लर्न फ्रॉम माय टीचर एंड ही टोल्ड मी दैट जो इंसान जगह जगह जाकर नल खोल कर पानी पीता है ना, जगह जगह जाकर डिफरेंट घरों के बाहर जाकर डिफरेंट लोकेशंस पे जाके नलके खोलते हैं और पानी पीता है ना, एक दिन उसके घर में भी वो नलके लगना शुरू हो जाते हैं और एक दिन उसका घर भी उन्हीं घरों में से एक होता है। अगर तुम एक्सपेक्ट करते हो ना कि तुम्हारी डॉटर, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएँ बुरी नज़रों से बची रहें और वो भी एक राइट पाथ पे रहें, देन सबसे पहले तुम्हें एक राइट पाथ पे रहना पड़ेगा। यू हैव टू सेट दैट एग्जाम्पल। तुम ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि तुम गलत काम करोगे और तुम्हारे साथ गलत काम नहीं होगा, कि तुम्हारे आसपास के लोगों के साथ गलत काम नहीं होगा। टू द पीपल जो कि 40-50 साल के हो चुके हैं, दे आर मैरिड एंड दे आर पेइंग टू द प्रोस्टिट्यूट्स एंड हैविंग सेक्स, हाउ करप्ट दे कैन बी। दे डोंट नो कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं एंड दे डोंट वांट, एंड उनको फर्क भी नहीं पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है किसी को आज के टाइम पे, ठीक है ना। हर एक बंदा बस इस चीज़ को ना बहुत ही ठोक के बोलता है, हाँ इसके साथ करा, हाँ उसके साथ करा, हाँ यहाँ गया, हाँ वहाँ इसको ढोका, ये करा वो करा। हर एक बंदा बस इस टोन में बात करता है। नहीं थी ये चीज़ यार, इस तरह से डिस्कस करने वाली। सेक्स एजुकेशन के नाम पे कुछ भी चल रहा है, सेक्स एजुकेशन की वेब सीरीज़ें लॉन्च हो रही हैं। क्या ज़रूरत है? मुझे एक चीज़ बताओ तुम, एक चीज़ मुझे समझाना। एवरीवन सेज कि सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लेवल पे इंपॉर्टेंट है? किस लेवल पे इंपॉर्टेंट है? मुझे एक चीज़ बताओ ना। ह्यूमन नेचर है, आज तक मुझे एक चीज़ बताना, आज से पहले जब सेक्स एजुकेशन के बारे में इतनी ओपनली डिस्कस नहीं करा जाता था, कितनी डेथ हो गई कि लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं पता था। कितने लोग पैदा नहीं हुए कि भाई उनको पता ही नहीं था कि उनकी शादी हो गई एंड दे डोंट नो हाउ टू डू इट एंड यू नो, उनको नॉलेज ही नहीं है कुछ इस चीज़ के बारे में एंड बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे हैं। ऐसा कब हुआ था? ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, यू नो। दिस इज ऑल बुलशिट मेरे अकॉर्डिंग। जो ये सेक्स एजुकेशन के नाम पे ना हर एक चीज़ के बारे में ओपनली बात करना शुरू कर दिया है हर एक बंदे ने। कोई शर्म व हया किसी को रही ही नहीं है कि क्या बात करनी चाहिए, क्या बात नहीं करनी चाहिए। लड़कियां कैमरे पे आके क्या क्या चीज़ें शो कर रही हैं, मतलब एकदम जिसको एक वर्ड में कहेंगे ना तो रंडी पोना चल रहा है यार, बिल्कुल रंडी पोना चल रहा है। इंस्टाग्राम तो रंडी खाना बन चुका है। इंस्टाग्राम रहा ही नहीं है, और प्लेटफॉर्म तो क्यों रहेगा, क्योंकि उसको तो पैसे कमाने ना, उसको तो व्यूअर्स चाहिए। ये तो वही बात है ना कि यूट्यूब हमसे पैसे लेता है, मतलब बिजनेस ओनर से पैसे लेता है यूट्यूब पे एड्स दिखाने के लिए, और यूट्यूब खुद पैसे लेता है उनसे कि भाई अगर तुम्हें ऐड नहीं देखनी है तो तुम मुझे पैसे दे दो। और एक साइड से पैसे ले रहा है ऐड दिखाने के, एक साइड से पैसे ले रहा है ऐड नहीं दिखाने के। तो यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट कि यार उसको अपने पैसे से मतलब है, हर एक प्लेटफॉर्म को अपने पैसे से मतलब है। प्लेटफॉर्म जैसा है वो वैसा ही रहने वाला है और उससे बदतर होने वाला है, वो कभी भी ठीक नहीं होने वाला है। ठीक किसको होना है? ठीक तुमको होना है। तुमको अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है कि इस चीज को मैं बदलूंगा। कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, हर एक लेवल पे तुम्हें इस चीज को चेंज करना पड़ेगा। यू नीड टू टेक दैट डिसीजन। तुम मेरे को एक चीज बताओ ना, तुम इतने ज्यादा अनएजुकेटेड हो चुके हो आज के टाइम पे, तुम्हें नॉलेज ही नहीं है चीजों के बारे में, तुम बहुत ही ज्यादा अनअवेयर हो, तुम्हारी क्यूरियोसिटी ही नहीं है। लड़के हो तुम, लड़की हो, तुम्हारी क्यूरियोसिटी खत्म हो चुकी है। तुम कहाँ किसी के बारे, लास्ट टाइम पे मुझे बताओ, लास्ट टाइम अगर तुमने कोई चीज के बारे में सुना होगा, तुमने कोई जाके रिसर्च करी होगी, तुम्हारे पास इंटरनेट एक टूल अवेलेबल है, चैट जीपीटी तुम्हारे पास अवेलेबल है, चैट जीपीटी व्हाट्सएप में, तुम उस चीज टूल का यूटिलाइज कर रहे हो? नहीं, तुम यूटिलाइज कुछ भी नहीं कर रहे हो। तुम एक चीज का यूटिलाइज कर रहे हो, वो है जो अटेंशन तुम्हें लड़कियों से मिल पा रही है, और लड़कियों वो अटेंशन जो तुम्हें लड़कों से मिल पा रही है। दिस इज वन थिंग जिसको तुम यूटिलाइज बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो, गंदे में। मैंने मसल कर अपने संतरों का जूस निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लाइक लुक एट द मिलियंस ऑफ पीपल दैट आर फॉलोइंग हर यार। Look at those people. Look at the people who are following all of these influencers, जिनके मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि तुम फिर जाके सर्च करना शुरू कर दोगे। I did my research and then I came to know, and I do my research on a regular basis because I need to make these kind of videos so that I can get people out of this shit. And मैं genuinely बता रहा हूँ, genuinely तुम्हें मैं एक चीज बता रहा हूँ, without any motive कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो। genuinely मतलब बिल्कुल आराम से तुमसे बात करूंगा मैं। हर एक इंडिविजुअल आज के टाइम पे ना एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई आएगा उसकी लाइफ को सेव करेगा। कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके बाप की जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ तक पहुँचता, और जब वो लाइफ में कुछ करते हैं ना, कुछ अच्छा नहीं होता है तो वो अपने फादर को ब्लेम करते हैं।
कुछ अपने ग्रैंडफादर्स को ब्लेम करते हैं, उसने ज़मीन खरीद ली होती तो आज हम ये कर दिया होता, आज हमने वो कर दिया होता। आई नेवर डू दैट। मैं वो कर सकता हूँ जो मेरे हाथ में है। उन्होंने जो किया वो उनके हाथ में था, मेरे हाथ में क्या है, इस चीज़ को समझो। मेरे हाथ में क्या है कि यार मैं अपनी ना एक ऐसी लाइफ डिज़ाइन करूँ जहाँ पे मेरी कुछ औकात है। औकात ये नहीं मैं बोलना चाहता हूँ कि यार मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बहुत बड़ा घर है तो मेरी औकात है। मेरे पास चाहे कम ही है, चाहे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चाहे तुम 20,000 ही कमा रहे हो, चाहे तुम 50,000 ही कमा रहे हो, बट एटलीस्ट यार तुम अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पा रहे हो। चाहे तुम्हारे पास स्कूटी ही है बट तुम उस चीज़ को भी इंजॉय कर पा रहे हो। समझ रहे हो ना? चाहे तुम उस चीज़ को भी इंजॉय कर रहे हो ना, तुम तब भी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो यार। I learned this thing from mother and she always say this thing, which is कि यार जब तुम लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना तो ये भी करो कि तुम अपने से ऊपर वालों को भी देख रहे हो, सो दैट तुम लाइफ में मोटिवेटेड रहो। बट एट द सेम टाइम ना तुम उन लोगों को भी देखो जो कि तुमसे नीचे हैं, सो दैट तुम हमेशा ग्रेटफुल रह सको टू गॉड कि यार मैं कहाँ पे हूँ। और जब तुम सिर्फ सेक्स सिर्फ जब तुम इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो ना, तुम ये भी चीज़ तो सोचो ना कि अगर तुम किसी की बेटियों के बारे में इस तरह से सोच रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी के बारे में भी कल ऐसा सोचा जाएगा? तुम्हें क्या लगता है तुम चेंज कर दोगे चीज़ें? ऐसा नहीं हो सकता यार। तुम्हें क्या लगता है कि यार तुम गलत काम कर रहे हो तो तुम अपने बेटों को गलत काम नहीं करने दे रहे हो? ऐसा नहीं होता यार। तो तुमने अपने माँ बाप से काफ़ी बार ऐसा चीज़ सुना होगा यार कि ना जैसे ना काफ़ी माँ बाप होते हैं ना जिनके बेटे उनसे बहुत ही रूड वे में बात करते हैं। एंड आई ओवरहर्ड अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशंस कि यार मेरा बेटा ना, मैंने बहुत सिखाया बट स्टिल ये मेरे से बदतमीजी से बात करता है। लाइक क्यों? क्योंकि ना मैं अपने बाप से बदतमीजी से बात करता था। देयर वर होम्स जहां पे बिल्कुल पहले कोई गंदगी नहीं थी, उनकी माएँ उनकी बेटियां बहुत ही प्रिजर्व थी, बहुत ही अच्छी थी, बट उनके बाप ने उनके बेटों ने गलत काम करना शुरू कर दिए एंड उनकी माएँ बेटियां भी करप्ट हो गई। क्योंकि ना तुम अगर कुछ कर रहे हो ना तो तुम्हारी माँ बेटियों को पता ही होता है, और जब उनको पता होता है ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो करप्ट होना शुरू हो जाती है। बिकॉज दे वर लाइक यार ये कर रहा है तो क्या ही बोलेगा। बिकॉज जब तुम गलत कर रहे हो ना, तुम किसी को अगर प्रोपेगेट करते हो ना कि तुम ये ना करो, सबसे पहली चीज वो बोलेगा ना कि तू अपनी औकात देखना, तू क्या कर रहा है, तू देखना, तू कर पा रहा है क्या, नहीं कर पा रहा है तो मुझे क्या बोल रहा है। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट दे गोना से, एंड द सेम इज हैपनिंग नाउअडेज। तो यार समझो इस चीज को यार, निकालो टाइम अपनी जिंदगी में से। और लड़कियां ही सब कुछ नहीं होती यार, लड़कियां ही सब कुछ नहीं होती हैं। ये थोड़े टाइम का प्लेजर होता है और तुम सबको ये सेल करा जा रहा है, फैंटासाइज करके सेल करा जा रहा है। रियलिटी में चीज़ें उस तरह से वर्क नहीं करती हैं जिस तरह से तुम पॉर्न में देखते हो। रियलिटी में लाइफ उस तरह से नहीं ऑपरेट करती जिस तरह तुम मूवीज में देखते हो। लाइफ इज प्रिटी डिफरेंट एंड लाइफ इज वेरी अनफेयर। और जब लाइफ अनफेयर होती है ना, तुम्हारी वाट बहुत जगह लगाती है, और जिंदगी में सबकी वाट लगती ही लगती है। एंड यू शुड बी ग्रेटफुल कि तुम्हारी वाट लग रही है क्योंकि तुम सीखोगे। बट वो इंस्टेंस भी तो लाओ ना अपनी लाइफ में जहां पे तुम ये स्टेप लो और इस चीज से बाहर निकलो और अपनी लाइफ में ना एक चेंज लेकर आओ। तुम भी तो वो इंडिविजुअल बनो ना जो कि किसी को बोल सके कि यार तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहे। कब वो चीज तुम करोगे किसी के लिए? कब तुम अपनी माँ के लिए वो चीज करोगे, अपने बाप के लिए वो चीज करोगे? करो ना, कभी तो करो यार। करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो कैसा फील होता है, मजा आता है, नहीं आता है। हाउ डू यू फील अबाउट इट? हाउ डज योर पेरेंट्स फील अबाउट इट? हाउ योर मदर फील्स अबाउट इट? हाउ योर वाइफ फील्स अबाउट दैट? हाउ योर सिस्टर्स फील्स अबाउट दैट? थिंक अबाउट दोज एक्सपीरियंसेस यार। Life is not about this bullshit thing, It is, but after the marriage. It is when you have got your garden. Just preserve yourself till that point of time. कुछ भी करो, preserve करो. And Prophet Muhammad said this one thing, which is, one Sahaba came to him and he was like, मैं अपनी urges को control नहीं कर पाता हूँ, ठीक है ना? मैं ऊपर से quote कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब एक overall तुम्हें context दे रहा हूँ उनके saying का. And he was like, you need to do two things. First thing is, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा urges आ रही हैं, you get married. और अगर तुम शादी नहीं कर सकते हो, निकाह नहीं कर सकते हो, तुम फास्ट करो. तो जो भी इंटरनेट पे आके तुम्हें लोग बोल रहे हैं ना कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, ऑल बुलशिट यार. तुम्हें यही दो तुम्हारे पास तरीके हैं. और तीसरा तरीका ये है कि तुम कुछ लल्लू पंजू की तरह ये बोलना शुरू कर दो कि यार तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए.
या मेरे को शादी नहीं करनी है, बट आई बिलीव इज दैट एक कंप्लीट लाइफ जी के बताओ ना, औकात तब है तुम्हारी। इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है डिवोर्स लेना, बहुत ज्यादा आसान है ब्रेकअप करना, बहुत ही ज्यादा आसान है ये चीज बोलना कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं बच्चे नहीं करूंगा। जो ये लोग कह रहे हैं ना, दे आर रनिंग फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, दे आर रनिंग फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक साहबा आए हुजूर के पास एंड उन्होंने कहा कि मतलब सॉरी आए नहीं, बट यू नो दे ओवरहर्ड समवन, यू नो, मैं तुम्हें एक पूरा कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, ठीक है, प्लीज डायरेक्टली मैं कोट नहीं कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा डायरेक्टली, बट एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। इस तरह से हुआ कि उन्होंने किसी को ओवरहर्ड करा कि कोई बंदा ऐसा है जो कि ना मतलब बिल्कुल पहाड़ों में चला गया और वो बिल्कुल ना मतलब एक सूफी टाइप बन गया, संत टाइप बन गया और वो उधर ही रहता है। एंड देयर वाज वन इंडिविजुअल जो कि पूरा टाइम ना नमाज ही पढ़ता रहता है, बस उसी में लगा रहता है। एंड प्रॉफेट मोहम्मद वाज लाइक दैट, डोंट बी लाइक दैट, डोंट बी लाइक दैट। तुम अगर इस जिंदगी में आए हो तो हर एक चीज पे तुम्हारा हक है और हर एक चीज पे तुम्हें हक पूरा करना है, ठीक है। साकिब इसको कट कर देना यार, बिकॉज मुझे लगता है मैं थोड़ा गलत कोट कर रहा हूं तो गलत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। पीछे से करना फिर इधर से जाना। तो ना एक कंप्लीट लाइफ जीना शुरू करो और उस तरह से जी कर देखो ना। लोग कहते हैं कि ये बैलेंस नहीं हो सकता है, वो बैलेंस नहीं हो सकता। आई नो 100% चीजें तुम बैलेंस नहीं कर सकते हो, बट बैलेंस करना भी तो नहीं ना, 50-50 तो रखना है। कोई चीज 10% होगी, कोई 5, कोई 5, 2, 1%, आधा %। दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट तुम कंप्लीट करो ना, तुम अपनी फैमिली को भी टाइम दो, तुम हर एक चीज थोड़ा थोड़ा करके देखो ना यार, तुम कर सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हर दिन थोड़ा थोड़ा करना है, बट ऐसा भी नहीं है ना कि तुम 10 महीनों तक अपनी फैमिली को बिल्कुल टाइम दे ही नहीं रहे हो, तुम उनके साथ बातचीत ही नहीं कर रहे हो एंड तुम ये चीजें कहना शुरू करते हो शादी बर्बादी है, ये है वो है। नहीं यार, इट्स ऑल बुलशिट यार। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं वो लोग यार जो कहते हैं कि बच्चे नहीं करने हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके देखो ना, तब तुम्हें पता चलेगा ना कि तुम्हारी क्या औकात है। सिर्फ पैसा ही बना लिया तो यही तुम्हारी औकात नहीं है। अगर तुम शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रहे हो, तुम्हारी तब औकात है। तुम बच्चे कर पा रहे हो, तुम्हारी फिर औकात है। तुम एक रिलेशनशिप में सर्वाइव कर पा रहे हो, तुम तब एक स्ट्रॉन्ग मैन बनते हो, ठीक है ना। तुम एक तब स्ट्रॉन्ग वुमेन बनती हो जब तुम एक रिलेशनशिप को बचा पा रही हो, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट नहीं, तुम्हें गलत ड्रीम सेल करी गई है, तुम्हें गलत चीजें सेल करी गई हैं और तुम गलत थिंकिंग में पड़ चुके हो, जिससे तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो रही है और तुम्हें पता नहीं चल रहा है। प्लीज यार, मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, तुम्हें बस इतना ही बोलना चाहूंगा जितना मैंने बोल दिया है। अगर इस वीडियो के बाद भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया है, कुछ डाउट्स वगैरह हैं, तो कमेंट्स में जरूर पूछना है। अगर किसी और टॉपिक के ऊपर तुम चाहते हो वीडियो बनाओ, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं, नहीं करना। जितने सब्सक्राइबर्स हैं मैं उतना मैं खुश हो जाऊंगा। बस मेरे को डेली वीडियोस बनानी है और बस डालनी है। And I want to bring a positive change in your life because I know that these influences out there are corrupting your mind and your soul and तुम गलत चीजों की तरफ जा रहे हो। सब बकवास लोगों को ना फॉलो करना बंद कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो दल्लू के चैनल को, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी में बर्बादी लेकर आ रहे हैं। फेस को ये कर दो, फेस को वो कर दो, ये करो वो करो, ऐसे लड़की फंसा सकते हो, ऐसे लड़का फंसा सकते हो। क्या बुलशिट बकवास दल्ले।